हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं और बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। आप सभी लोगों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप खूब तरक्की करें, खूब अच्छा करें, खूब सारी पॉजिटिविटी लेकर आएँ, दुनिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव काम करें और कभी भी किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना आए। आमीन। तो आई होप आप सब लोग ठीक ठीक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपको पता ही है कि आज एक नया पोर्टल है ना। और ये 2022 में ना ढेर सारे पोर्टल्स आने वाले हैं, क्योंकि 2022 लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग ईयर है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी बहुत ही पुराने ट्रेट में, किसी बहुत ही पुराने कैरेक्टरिस्टिक्स में फंसे हुए थे, तो आप उससे निकलोगे, नई ज़िंदगी शुरू करोगे। तो आज का जो ये दिन है ना, ये भी एक पोर्टल को ओपन कर रहा है, ये भी एक दरवाजे को ओपन कर रहा है। और वो उस दरवाजे का नाम है 222 पोर्टल, यानी कि 5 टाइम 2। कैसे? आज है 22, तो आज है 22 फरवरी 2022, यानी कि 22/0/22/2022, है ना। तो आज का भी पोर्टल बहुत ही ख़ास है। अब आज की जो रीडिंग है ना, वो और भी स्पेशल क्यों है मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि ये नंबर दिख रहा है, वो नंबर दिख रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको जो नंबर्स हैं स्पेसिफिकली, सिग्निफिकेंसली दिख रही हूँ आपके इस पोर्टल एनर्जी की वजह से, कि आप इस पोर्टल एनर्जी में क्या अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की जो रीडिंग है ना, आज की रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोर्टल की वजह से आपकी ज़िंदगी में कौन से नए बदलाव होने वाले हैं, जो कि अच्छे होंगे, बुरे होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज अच्छे से हम देखेंगे ये चीज़। मोर ओवर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लोग पिक कर सकते हो, या तो आप पाइल नंबर 1 सन को पिक कर लीजिए, दिस इज पाइल नंबर 1 सन, या फिर आप पाइल नंबर 2 मून को पिक कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप ऐसे भी नहीं पिक कर पा रहे हैं तो आप ऐसे पिक कर लीजिए, अगर आप लोगों को 1111 बहुत दिख रहा है रेपिटेटिवली, 333 बहुत दिख रहा है ना, 555, 777, 999, आपको इनमें से अगर कोई नंबर रेपिटेटिवली बहुत दिख रहा है सिंक्रोनिसिटी के साथ, तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कीजिए। और अगर आपको कोई नंबर इनमें से दिख रहा है, देख लीजिए, 2222, 444, 666, 888 या 1010, ये नंबर दिख रहा है, तो आप इस पाई को पिक कीजिए। ठीक है। तो यानी पिक कीजिए एक नंबर और देखिए कि इस 222 पोर्टल में क्या आप अच्छा मैनिफेस्ट करें, क्या आप आज बुरा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। मैं आप लोगों को गाइडेंस भी दूंगी और मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में और कैसे आप उनको ठीक कर सकते हो। ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर हम देखेंगे कहाँ आप उलझे हुए हैं, फिर हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या नए बदलाव आ रहे हैं, उसमें से क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कुछ बुरा ना हो इसके लिए क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए वो, और प्लस गाइडेंस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग फ्रॉम द पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में ये वाले, या फिर ऐसा पिक कर लीजिए सन। ठीक है। सो दिस इज फॉर पाइल नंबर 1। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने सन को पिक किया था, अगर आप लोगों ने सन को पिक किया था, या फिर आपने पिक किया था पाइल नंबर 1 जिसके अंदर एंजल नंबर 111333555777 है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर और कहाँ आप स्टक हैं। ठीक है। ये 222 पोर्टल आप लोगों के लिए तो क्या तो ला रहा है और क्या आपसे छीन रहा है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है। चलिए मुझे सबसे पहले तो जो एनर्जी फील हो रही है वो मैं बता देना चाहती हूँ। आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो कि
कन्फ्यूजन में बहुत रहते हैं, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी आपको अंदर तक लग जाती है, मतलब दिल तक छू जाती है आपके, और आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो। आप नया नया या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपको प्रैक्टिस करते हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। आप गवर्नमेंट जॉब या फिर क्योंकि 333 भी है ना, आप या तो गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो अपने स्पेसिफिक पर्सन से, या फिर किसी ऐसे इंसान से जिसको आज तक आपने देखा नहीं है। बेसिकली यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे, दिस इज 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। द मून, हैंग्ड मैन, द टावर। The devil. Bottom of the deck, 5 of wands. आपकी ज़िंदगी में उतने ही झगड़े और लड़ाई फसाद होते हैं जितने झगड़े करना आपको पसंद नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे, जितना आपको झगड़े वगड़े करना पसंद नहीं है ना, उतने ही झगड़े आपकी ज़िंदगी में होते रहते हैं। आप है ना, किसी से भी मैनिपुलेट होना या किसी के भी साथ होना करना ये आप पसंद नहीं करते हो। स्टिल आपके साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार किस्म के लोगों में से हो। आपको बेवजह की फालतू की बकवास करना नहीं पसंद, आपको स्टक होना नहीं पसंद, लेकिन आप एक्चुअली में बहुत स्टक होते हो, बहुत स्टक होते हो। आप हमेशा ना लोगों का भला करने के बारे में सोचते रहते हो, और उसी के चक्कर में आपका खुद का बुरा हो जाता है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने अपना ना बुरा कर लिया। या तो हो सकता है कि आप लोगों को पैसे वगैरह देते हैं, है ना, आप लोगों को पैसे दे देते हैं, आप जितना कुछ भी सेव करते हैं आप लोगों के अंदर खर्चा कर देते हैं उस चीज़ का, लोगों को आप उड़ा देते हैं लोगों के ऊपर, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा कर रही है। या फिर विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड ना, कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। देखिए, अभी हाल फिलहाल आप मुझे कहीं पे फंसे हुए नज़र आ रहे हो। ये जो फंसा हुआ कॉन्सेप्ट है आपका, ये फंसा हुआ कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है आपके करियर में या लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपका या तो अभी लास्ट कुछ समय पहले किसी तरीके का, या तो हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और अगर किसी तरीके का एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो फिर बच जाइए, क्योंकि कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी जो एनर्जीज है ना, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप इतना जल्दी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते नहीं है लोगों से। मतलब अगर आपको कोई भड़काने की कोशिश करता है ना, तो आप इतना जल्दी भड़कते नहीं हो उनसे। आपके दिमाग में एक ही थॉट ऑफ पॉइंट रहता है कि जो मुझे दिख रहा है, या जो मैंने सुना है, या जो मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको या तो किसी ने बहुत गंदा वाला बिट्रायल किया है, किसी ने आपको बहुत गंदा वाला धोखा दिया है, एंड यू वांट जस्टिस। ऑल्दो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट एनर्जीज है, तो आप जस्टिस चाहते हो, या फिर आपने किसी कनेक्शन में अपना 100% दिया है और अब आपको उस कनेक्शन के अंदर विक्ट्री चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑफ पेनिकल्स, इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप, कम्युनिकेशन चाहते हो आप, अगेन डेविल का कार्ड है, और यहाँ पे आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स। कुछ कार्ड्स और निकालूंगी आप लोगों के लिए। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पोर्टल है ये क्या लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। 2 ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेनिकल्स। आप लोगों को बच के रहने की ज़रूरत है भाई। पहले कुछ बुरी चीज़ें बताऊंगी। पेज ऑफ पेनिकल्स, 6 ऑफ पेनिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, और वो ये है कि आपको बच के रहने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ना दो बारी डेविल का कार्ड देख रही हूँ। यहाँ पे भी डेविल, यहाँ पे भी डेविल। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, कि कोई तो है जो यहाँ पे आपके ऊपर स्पेल करने की कोशिश कर रहा है, या तो
या फिर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है और उसका स्पेल या ब्लैक मैजिक कंप्लीट ना हो, विफल हो जाए, इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रही हूँ वो ये 222 पोर्टल आप लोगों के लिए क्या ला रहा है। ये 222 पोर्टल आपके लिए, सबसे पहले मैं बुरी चीज़ें बता दूँ तो बुरी चीज़ों में सबसे पहली बुरी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये 222 पोर्टल आपके जितने भी एनर्जी ट्रेड्स है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मिसकॉन्सेप्शंस में मत रहिएगा, गलत मत समझिएगा इस चीज़ को। आपके जो इनर ट्रेड्स है ना उनको सरफेस पे ले आएगा, यानी कि ये 222 पोर्टल आपकी ज़िंदगी के अंदर उन गहरे घावों को, उन गहरे नेगेटिव बर्डन्स और वुंडेड एनर्जी को सरफेस पे ले आएगा जिससे आप भागते फिर रहे हैं, ठीक है, या जिस चीज़ को आप महसूस नहीं करना चाहते। अब उस चीज़ के सरफेस पे आ जाने की वजह से यू विल बी फील वीक, बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे आप, बहुत ज़्यादा अजीब सा बाउंडेड सा फील करेंगे आप। और जब आप इस तरीके का बाउंडेड और वीक फील करेंगे ना तो यू विल गेट टू नो कि कुछ तो है जो मेरे साथ गलत है। और हमेशा याद रखें, जब भी आपकी वीक एनर्जी होती है या सफिस्टिकेटेड एनर्जी होती है या फिर परेशान एनर्जी होती है, तभी किसी ना किसी तरीके का ब्लैक मैजिक एक्चुअली में आपके ऊपर काम करता है या स्पेल आपके ऊपर काम करता है, अनलेस अनटिल आपकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको इस तरीके की एनर्जीज में जाने से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा वाला। वैसे आप नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते नहीं है लोगों से, लेकिन इस 222 पोर्टल के अंदर मुझे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी तरीके का बिजनेस करते हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, तो उस बिजनेस के अंदर अगर आपका कोई पार्टनर है या कोई कलीग है या कोई भी ऐसी एनर्जी है जो कि कुछ समझ रहे ना, आपके कुछ आपसे कुछ मांगना चाहती है या कुछ आपके साथ में रखना चाहती है, तो वो आपको किसी तरीके का धोखाधड़ी दे सकते हैं, ठीक है, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। ये 222 पोर्टल आप लोगों की ज़िंदगी में आर्ग्यूमेंट्स भी लेकर आएगा, तो आर्ग्यूमेंट से भी बचने की ज़रूरत है। ओके, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे आप बहुत ज़्यादा। वी हैव दिस कार्ड ऑल्सो, वी हैव द 8 ऑफ सोर्ड्स, तो बच के रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, इसके लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अभी मैं यहाँ पे देखूँ कि और अच्छा क्या आ रहा है इस पोर्टल के अंदर, तो इस पोर्टल के अंदर अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप जो है कुछ बड़ा क्रिएट कर पाएंगे, कोई किसी तरीके की विक्ट्री क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। ये विक्ट्री मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये विक्ट्री जो होगी ना, ये विक्ट्री आपके करियर की तरफ से ज़्यादा होगी। और अगर आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है विद इन 3 वीक्स या फिर विद इन 8 वीक्स। तो किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे जो है आपके स्पेसिफिक पार्टनर की तरफ से आता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव भी मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो न्यू लव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है ना, ये न्यू लव की वजह से आप हो सकता है थोड़े से परेशान हो जाए। हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है, कोई आपको ऑफर कर सकता है, आपको कोई मनी ऑफर कर सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है, या लव ऑफर कर सकता है, या शादी भी ऑफर कर सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा कोई कार्ड मैरिज का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि ये 6 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों को 1111 दिख रहा है, दैट मीन्स कि आप इस पोर्टल के अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं साइकिक एबिलिटीज़, बहुत स्ट्रॉन्ग साइकिक एबिलिटीज आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि 111 का मीनिंग ही होता है न्यू बिगनिंग्स प्लस स्पिरिचुअल इंट्यूटिव पावर्स। ओके, अब बात आती है 333 की। किसी भी तरीके का घर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, काफ़ी समय से हो सकता है आपके घर में चल रहा हो, वो ख़त्म होने वाला है। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो वो ठीक होने वाला है, ठीक है। अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को कितना ठीक महसूस करते हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ से वो ठीक घोषित हो जाएंगे क्योंकि उनकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार होगा, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, न्यू चेंजेस आ रहे हैं फ्रॉम द पास्ट पर्सन, और एक नए इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी बहुत ही गलत चीज़ का खात्मा हो रहा है और बहुत ही कुछ अच्छा क्रिएट होने वाला है बाय द 999। और आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं
जो मैंने आपको बताया था, इनर ट्रेड जो होते हैं हमारे, वो कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करवा देते हैं। अगर आप एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में चलते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप किसी तरीके का एक्सीडेंट या किसी तरीके का स्पेल और ब्लैक मैजिक भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको बच के रहना है, ठीक है। तो यानी कि करियर में आ रही है न्यू बिगनिंग्स, न्यू आइडियाज, न्यू क्रिएशन एंड अपॉर्चुनिटी। लव लाइफ में आ रहा है कोई न्यू लव, कोई प्रपोजल शादी का, या फिर कोई पास्ट पर्सन की तरफ से स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन या स्ट्रॉन्ग स्टेप। अगर हम यहाँ पे बुरी बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके का एक्सीडेंट या स्पेल मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर सकता है, कोई धोखाधड़ी कर सकता है, कोई आपका पैसा लेके भाग सकता है, इक्वल गिव एंड टेक होने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी श्योर। किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करने से पहले आप ऐसा ना करें कि आप उस बंदे को अपना सोलमेट समझें, विद दिस कार्ड सोलमेट समझें, और भाई वो पता नहीं कार्मिक निकल के और आपके साथ में क्या क्या कुछ ना कुछ कर दे, ठीक है। मैं आपको बोल रही थी ना कि जस्टिस की मुझे एनर्जी आ रही है, देख लो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। दिस इज द थिंग। अब लेट मी चेक और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय दिस स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड्स। लेट मी चेक। दो कार्ड निकालेंगे, दिस वन, दिस वन। इनमें जो रेमेडीज आएंगे और इसके हिसाब से जो इसके अंदर जो मैनिफेस्टिंग आएगी और जिसके हिसाब से जो बुक के अंदर दे रखी है स्पेल पावर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक बाउंड्रीज है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्रीडम, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेज। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये जो बाउंड्री का कार्ड आया था ना बॉटम ऑफ द डेक, वो यही है कि आपने अपने आप को जो है बांध के रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। आप नेगेटिव फ्लो में जो बह रहे हैं, आप कोई गलत डिसीजन ले चुके हैं, या फिर कहीं पे फंसे हुए हैं, घर वाले ज़बरदस्ती शादी वादी करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ से आप निकलेंगे पूरे करेज के साथ। नाउ लेट मी चेक कि बुक के अंदर आपके इस पर्टिकुलर उसके लिए क्या दे रखा है, ताकि मैं आप लोगों को वो बता सकूं। ऐसे तो मुझे याद रहता नहीं है। करेज का कार्ड है, करेज करेज करेज, ये रहा 56। देखते हैं क्या रेमेडी दे रखी है यहाँ पे बुक में। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बुक, मैं बोल रही हूँ आपको। ओके, तो इसकी जो गाइडेंस है, एज पर इसकी गाइडेंस वो मैं बता देती हूँ। your extreme aversions to some things that plug you for most of your life is causing you to become irrational. ओके, अब मैं फटाक से पढ़ लेती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ठीक है। तो करेज का कार्ड जो है वो आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाना चाहिए, अपने आप को आपको और ज़्यादा अपनी एनर्जी के अंदर इजाफा करना चाहिए। आपको अपने आप को ना किसी भी तरीके के कैद में नहीं महसूस करना चाहिए। आपको अपने आप को फ्री करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है उसके लिए आपने येस बोलना है, और जो आपको अच्छा नहीं लगता उसके लिए आपको नो बोलना चाहिए। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जो है आपके लिए जो एक स्पेल दे रखा है या जो एक रेमेडी दे रखी है, वो कुछ इस तरीके से है। राइट डाउन योर फोबिया ऑन अ पीस ऑफ पेपर, लाइट अ ब्लैक कैंडल, फेस वेस्ट एट अ डेस्क ऑन द वेडनेसडे ड्यूरिंग द डार्क मून एंड से। ओके, लिख लीजिएगा इस चीज़ को या तो आप लोग। मैं इसकी इधर ना फोटो क्लिक करके यहाँ साइड में कहीं लगा दूंगी, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ओके, तो बेसिकली बात यहाँ पे जो नज़र आ रही है मेरे को, आपने क्या स्पेल करना है। अगर आपको किसी तरीके का कोई डर है, या कोई पछतावा है, या कोई गिल्ट है, या कोई परेशानी, तो आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, प्लेन वाइट पेपर, उसके ऊपर अपने डर को लिखना है, अपने फोबिया को लिखना है। एंड व्हाट यू नीड टू डू इज़ एक ब्लैक कैंडल जला लेनी है। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक कैंडल दे रखी है, लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको ब्लैक कैंडल रिकमेंड नहीं करूँगी। ये ज़्यादा बड़े जो होते हैं ना स्पेलस्टर्स, उन लोगों के लिए है, तो आप ऐसे ना करें। आप क्या करने की कोशिश करें, एक वाइट कैंडल लें, जैसे कि अभी ये खूबसूरत सी वाइट कैंडल है ना, तो ऐसी वाइट कैंडल ले लें आप, और इस वाइट कैंडल को जो है आप जला लें, और आज ही करनी है ये रेमेडी। इस वाइट कैंडल को जला लें और अपनी डेस्क पे रखें, किसी भी डेस्क पे रख लें। ये भी डेस्क ही है जिसके ऊपर मैंने रख रखा है, यहाँ पे रख लें और उस पेपर को रख लें।
और वेडनेसडे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या तो वेडनेसडे होना चाहिए या फिर डार्क मून होना चाहिए। तो डार्क मून तो है नहीं, तो वेडनेसडे है आई गेस। आज कल है वेडनेसडे, है ना, आज ट्यूसडे है, आप आज ही कर लो, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए आज निकला है ये। और अगर कोई आज नहीं कर पाता तो वो कल भी कर सकता है। तो आप लोगों ने क्या बोलना है, स्पाइडर्स, टोड्स, वास्प एंड रेट्स, डार्कनेस, फेलियर, फ्लाइंग बैट्स, फ्राइट, बियॉन्ग्स, ड्रीम्स टू चेज, होल्ड द पेपर, फियर टू फेस, बर्निंग फ्लेम, एग्जिस्टिंग ग्रीड, Valerian roots will put to bed anxiety and panic attacks. Let it go. Try to relax. Lifetime trauma healed and gone. फ्रीडम फाइनली टू मूव ऑन। ठीक है, तो कहीं भी आप फंसे हुए हो तो आप इससे निकलने की कोशिश करोगे, और फिर आपने क्या करना है, वो जो पेपर है ना, जो जिस पे आपने लिखा था, उसको उस वाइट कैंडल से जला देना है। ठीक है, जैसे पेपर लिया और उसको जला देना, जस्ट इस ये आपने करना है। ठीक है, एक्सटिंग्विश था वो, ओके। तो आपने क्या करना है, मैं इसकी फ़ोटो लेके यहाँ कहीं इधर उधर लगा दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब इससे क्या होगा ना कि आपके जितने भी पास्ट लाइफ के नेगेटिव थॉट्स हैं, पास्ट लाइफ का जो भी कोई सिनारियो, वो क्लियर होगा। दूसरा, आपका जो है पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, करेज आएगा कि आप एक्शन ले सकें चीज़ों के लिए। नाउ फ्रीडम के लिए देख लेते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल बुक, मैं सही बता रही हूँ, मैंने भी किया है इसमें से एक रिचुअल, और वो बहुत ही खूबसूरत था। तो इसकी गाइडेंस क्या है इस कार्ड की, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है, बट फिर भी देख लेते हैं, इसमें कुछ और अच्छा पता लगे तो। वही दे रखा है कि आपके जितने भी बर्डन्स हैं, आपके जितने भी लोड्स हैं, उनको थोड़ा लाइट करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को बहुत ही पॉजिटिवली बढ़ाइए। अब आप लोगों के लिए स्पेल क्या है भाई, होल्ड अ फेदर ड्यूरिंग अ फुल मून ऑन अ संडे इवनिंग, लुक अप एंड से। अब यहाँ पे फेदर बोल रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में फेदर अवेलेबल ही हो। तो आपने क्या करना है, कॉटन होता है ना, कॉटन बॉल्स होती हैं जो हमारी रुई जिसे हम बोलते हैं, जब दिवाली के टाइम रुई नहीं बनाते हम, लंबी लंबी बत्तियां बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, वो लंबी बत्ती बना लेनी है रुई की, कॉटन की, और उसको अपने हाथ में रखना है। और आपने बोलना है, अब देखो अपना ना तो फुल मून है यहाँ पे और ना संडे है, तो आप लोगों ने क्या करना है, और आज की आपकी गाइडेंस है तो आपने आज ही कर लेना है। आपने क्या बोलना है, ये जो कुछ भी बोलना है ना, ये सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे कहीं लगा दूंगी, ठीक है, फोटो। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको ट्रस्ट होगा अपने इंट्यूशंस पे, आपकी साइकिक एबिलिटी, साइकिक पावर्स बढ़ेंगी, आप बहुत कुछ अच्छा ग्रैस्प कर पाओगे, आप बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ के अंदर ला पाओगे। ठीक है, तो ये आपको फ्रीडम की एनर्जीज देगा। नाउ लेट मी चेक यहाँ से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यानी अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस थोड़ा सा एक्सीडेंट वगैरह से दूर रहना। साइकिक एबिलिटीज, सी मैंने कहा ना, फ्रीडम का कार्ड आप लोगों के लिए आया। साइकिक एबिलिटीज बढ़ेंगी आप लोगों की, होप बढ़ेगी आप लोगों की, ब्लेसिंग्स आएंगे आप लोगों की जिंदगी में, और प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी आप लोगों की लाइफ के अंदर आने वाली है। ठीक है, सो दीज ऑल आर थिंग्स जो आप मैनिफेस्ट कर रही हो। आपको मैंने स्पेल्स भी कुछ बताए, ये एक्चुअली स्पेल्स नहीं होंगे, ये रिचुअल्स होंगे, तो मैंने आपको कुछ रिचुअल्स भी बताए हैं, ये 2 रिचुअल्स आपने करने हैं। एंड प्लीज़ मुझसे ना व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मत पूछना कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है मैंने बुक में से देख के बताया, मुझे थोड़ी याद रहता है। और सी मैं ट्रांसपेरेंसी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जो चीज़ मुझे पता होती है वो मैं रेमेडी आपको बता देती हूँ। ऐसे अगर आप पूछोगे तो फिर मुझे याद नहीं रहता, फिर मैं परेशान हो जाऊँगी कि आपको आंसर कैसे करूँ, तो ये मत पूछना, आप वापस से वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 पीपल, इसलिए आपको ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी चीज़ों के लिए, और बुरी चीज़ों के लिए सतर्क कर लीजिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट करिए। चलिए बाय। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने मून के कार्ड को पिक किया था या फिर आपने इस कार्ड को पिक किया था जिसके अंदर एंजल नंबर 222, 444, 666, 888 या 1010 है, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए चेक करते हैं कि क्या तो आप मैनिफेस्ट कर रही हो, क्या आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, क्या आपकी परेशानियां चल रही हैं, कहाँ आप स्टक हो, कहाँ आप उलझे हुए हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ए जनरल रीडिंग, ओके, जनरल रीडिंग है ये।
आज का ये पोर्टल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास लवर्स। आप किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। आप किसी रिलेशनशिप पे 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, टोटली 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो आपको इतना देने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वियर्ड सी एनर्जी आप फील कर रही हैं। हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे। स्टार, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी से मिलने की तमन्ना है बहुत ज़्यादा वाली आपको, है ना। किसी के साथ होने की तमन्ना है आपको, किसी से मिलने की तमन्ना है आपको। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील करते हैं आप उनके बिना। आपको ऐसा लगता है कि वो अगर आपकी ज़िंदगी में हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि बेवजह किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। लेकिन अगर किसी ने बेवजह परेशान किया है या गुस्सा दिलाने की कोशिश करी है तो उसको आप डबल परेशान कर देते हो। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है कि आप है ना अपनी बात को सामने रखने से डरते नहीं हो। आप बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करने में विश्वास रखते हो। आपकी एनर्जीज हमेशा आपको बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करके देने की कोशिश करती हैं। आप जो एक्सपेक्ट करते हो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। आप गंदी से गंदी कंडीशन में भी फंस जाते हो ना तो भी उस चीज़ से निकल के और राजा ही कहलाते हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों का मूलांक 2, 4, 6, 8, 10 हो सकता है या 1 हो सकता है। आप लोगों के बर्थ मंथ ये हो सकते हैं या तो। और आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत फास्ट फ्लोइंग है। आप किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करना पसंद नहीं करते हो और आपको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी चीज़ें हों। और एक्चुअली में आपके साथ हो ये रहा है। हो क्या रहा है आपके साथ में कि आप जितना इंतज़ार कर रहे हो चीज़ें उतना ही डिले जा रही हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना होता है, डिले पैदा आप खुद करते हो। ठीक है, आप खुद डिले पैदा करते हो। आपको डिले पैदा नहीं करना होता है, आपको आगे बढ़ना होता है। आपको अपनी लाइफ को ना आगे बढ़ाना होता है किसी भी तरीके से। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विद दिस जस्टिस और हेरोफेंट कार्ड, मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो है ना, द पीपल हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि आप कुछ भी है ना गलत करने से या कुछ भी परेशानी क्रिएट करने से ना बहुत ज़्यादा डर जाते हो, सहम जाते हो। आपके मन में ये एनर्जी हो जाती है कि नहीं भाई, इस तरीके का कुछ क्रिएट हो रहा है, मुझे इस चीज़ को बचा लेना चाहिए। आप किसी भी राह चलते इंसान की भी मदद करने से नहीं झिझकते हो। वेरी हेल्पफुल, वेरी पॉजिटिव नेचर है आपका। यू गाइज आर लाइक कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। जबकि इस भले के चक्कर में आपने अपने बड़े नुकसान करे हैं, आपने अपने घर वालों के बहुत नुकसान करे हैं, आपने अपने बहुत नुकसान करे हैं, या फिर आपके इस भले के चक्कर में ना बहुत बारी कुछ ना कुछ मारा जाता है। और ये जो मारा जाता है ना, ये मारा जाता है आपके खुद के सेल्फ इंटेंशन, सेल्फ पावर, सेल्फ थॉट्स, और नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। एनीवेज, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप भाई मैनिफेस्ट कर रहे हो कि नहीं, पहले मैनिफेस्टेशन पे नहीं आते, पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप की ज़िंदगी में और क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स सुने आपके, अब मैं बताती हूँ ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ज़िंदगी में ना थोड़ा सा स्टकनेस चल रही है विद दिस हैंगमैन कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लव रिलेशंस को लेकर के या फिर कुछ रिलेटिव्स के रिलेशंस को लेकर के आप है ना थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड मोड पर हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों को कैसे स्टेबल करना चाहिए, चीज़ों को कैसे समझाना चाहिए, चीज़ों को कैसे बताना चाहिए। या तो हो सकता है कि आपके घर वाले मान नहीं रहे हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन से शादी के लिए, या आपके पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर अगर आप दोनों के घर वाले मान रहे हैं तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं कोई नाटक नौटंकी कर रहे हैं, या करियर का कोई स्ट्रेस है,
या फिर आपके जो पर्सन के घर वाले हैं वो किसी और से आपके पर्सन की शादी करवाने पे तुले हुए हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है चीज़ों के ऊपर, फिर भी आप होप में बैठे हुए हैं, आप फिर भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं अपने पेनिकल को लेके, जैसे क्वीन ऑफ पेनिकल बैठी है कि नहीं एक दिन वो ज़रूर होगा जब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। आप ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी नॉट इन केस ऑफ किसी चीज़ को छीनने में, ज़िद्दी बट इन योर साइकिक वे। आपको ऐसा होता है कि नहीं, जो चीज़ मैंने सोची है वो तो होकर के ही रहेगी, चाहे अब इधर की दुनिया इधर हो जाए, क्योंकि आपका जो विश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप ऐसे ही विश्वास कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी के अंदर न्यू बिगनिंग्स होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स, कुछ बड़ा क्रिएट होने के बहुत चांसेस हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस 222 पोर्टल के बाद आप गाइस, द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग मैनिफेस्ट करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुलनेस आप लोग जो है मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आई एम सीइंग हेयर लॉट ऑफ पॉजिटिविटी हेयर। आप अपनी लव लाइफ के अंदर कोई बड़ा डिसीजन जो है मैनिफेस्ट कर रही हैं। अगर आप लोगों को 222 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बैलेंस होने की ज़रूरत है। अच्छा सोचिए, अपने अंदर बसने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स को बैलेंस कीजिए, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बैलेंस कीजिए। 444 दिख रहा है, दैट मीन्स एंजल्स आपके हमेशा साथ हैं। 666 आपको बहुत दिख रहा है, 666 यानी कि आपका जो पर्सनल इशू है रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग पेरेंट्स, वो ख़त्म होने वाला है। 888 यानी कि आप अबेंडेंस गेन करने वाले हैं बहुत सारा। एंड 1010 कंप्लीशन इज ऑन होराइजन, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब क्योंकि आपने मून का कार्ड चूज़ किया था तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मदर का नेगेटिव इन्फ्लुएंस है या मदर की वजह से कुछ ना कुछ नाटक नौटंकी है, तो वो भी आपकी ख़त्म होने वाली है। जो थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं या फिर जो मदर इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे आपकी ज़िंदगी में। आप अपने पर्सन के साथ में लवर्स वाले फॉर्म में हो, लवर्स वाला फॉर्म यानी कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स में है। और ये जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट रिलेशनशिप्स है ना, ये आपको बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करके देंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। जिस तरीके से आप होपफुल रह रहे हैं इसी तरीके से होपफुल रहिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत ही खूबसूरत क्रिएट होने वाला है जो कि आपने सोचा नहीं होगा। लाइक लिटरली गाइज, आई एम सीइंग हेयर, जो कि आपने सोचा नहीं होगा, जो कि आपने समझा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है मेरी लाइफ में। some kind of justice is coming in your way, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड विद दिस हेरोफेंट कार्ड आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ ब्यूटिफुलनेस इन रिगार्डिंग लव, मनी एंड करियर। स्पेशली आप लोग जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं क्या, एक सच्चा अच्छा पार्टनर, जस्टिस। अगर आपने अपने लव रिलेशनशिप के अंदर 100% दिया है ना, तो अब ये समय है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। आपके पर्सन कुछ ना कुछ स्टेप आपके लिए लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो काफ़ी समय से अनडिसाइडेड एनर्जी में थे ना, वो अब डिसाइडेड एनर्जी में, देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, मून कार्ड, जो अपनी मदर की वजह से किसी तरीके के अनडिसाइडेड कंडीशंस में थे वो क्लियर होने वाले हैं, आपके लिए प्लानिंग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, या आप प्लानिंग क्रिएट करने वाले हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी खत्म होने वाली है। हो सकता है आपके पर्सन जो है आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करें अपने घर वालों के साथ, कुछ बड़ा क्रिएट करें। इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं और ढेर सारा मनी अबेंडेंस भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेनिकल्स, आपको भर भर के काम करना चाहिए, ढेर सारा काम करना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी चेक आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भाई प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोग, ठीक है। सच्चा प्यार, अच्छा प्यार, गुडनेस वाला प्यार आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मोर ओवर आप लोग जो है अच्छा करियर, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए प्यार, शादी, ठीक है, रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट मी चेक यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। फैमिली, प्रोटेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक प्रॉस्पेरिटी, तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी मैनिफेस्ट हो रही है। एक खूबसूरत फैमिली जो कि आपकी आगे बनने वाली है। सी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, अगर आप किसी तरीके के सेपरेशन में हैं या फिर सिंगल लाइफ बिता रहे हैं ना, तो आपकी फैमिली क्रिएट हो रही है। आप मैनिफेस्ट करें अपनी फैमिली। मुझे यहाँ पे कुछ भी पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए नेगेटिव नज़र नहीं आया, ठीक है। आप फैमिली को जो है
मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्रोटेक्शन अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर रही हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव एंटिटीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल आईज, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं रेमेडी क्या है बुक के हिसाब से, ठीक है। तो आपका आया था फैमिली, है ना, 62। देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या रिचुअल लिखा हुआ है जो आपको आज ही करना है, बिकॉज ये 2 गाइडेंस आई है ना आप लोगों के लिए जो आपको आज ही करनी है, आज ही करनी है, ठीक है। चाहे बुक में कोई सा भी दिन, तारीख, टाइम लिख रखा हो, बट आपने आज ही करनी है, शाम को करनी है, जब पूरी रात हो जाएगी ना तब करनी है, ठीक है। तो फैमिली का कार्ड है, तो फैमिली के कार्ड की जो गाइडेंस है वो मैं पढ़ती हूँ एक बारी। Sometimes you feel though nobody listens, let alone understands, your family members are often too busy to appreciate you. Even though you are surrounded by people, you can feel isolated. In a family, everyone has their own individual personality and it's sometimes hard to gel or agree. A clash is normal in any family. Before you were born, you choose who your parents were to be, as well as siblings. This was to ensure you had the necessary learning experiences, whether positive or negative, you needed in order to grow and develop into the person you came here to be. In fact, your family is your greatest teachers of all. तो आपको बोला जा रहा है you are manifesting your positive family unless until कोई भी negative thought आपकी family में चल रहा है तो वो भी खत्म हो जाएगा. And the guidance for you is you need to create your own life by your own thoughts. अपने parents के traits को follow मत कीजिए, ठीक है. Now the ritual for you is to bestow harmony and unity. Face east at the first quarter moon on the Thursday. Wrap a blue ribbon around a family photo as you see. Okay, अब आपने क्या करना है, जैसे सपोज करें कि आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कई बार होता है ना कि घर में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही होती है, लोग बीमार हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, अपनी फैमिली एक फ़ोटो लेनी है, ठीक है, फैमिली फ़ोटो लेनी है अपनी, एक निकलवा लाना यार, ज़्यादा नहीं पैसे लगते हैं, 10-5 रुपये लगते हैं, ठीक है. फ़ोटो निकलवा लाए आप और एक ब्लू कलर का रिबन ले आए. उसको आपने क्या करना है, ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हो जाना है. जैसे सपोज करिए यहाँ से सूरज निकलता है तो यहाँ ये आप हो गए, ये आप खड़े हो गए, ठीक है. ये एक फ़ोटो हो गई और इस फोटो को आपने स्काई की तरफ ऐसे देखते हुए आपने क्या करना है, इस फोटो को आपने सिंपली रिबन बांध देना है, ठीक है. ब्लू कलर का रिबन लेके आना है और आपने क्या बोलना है, scream, shout and let it all out. It's not what family life's about. Support, kindness, love and care. Hard to see but always there. Wrap a ribbon around the frame for unity and peace. Reclaim, blood is bonded. Love flows in. Gratitude for kith and kin. ठीक है. अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने लाइंस पढ़ी हैं इनकी मैं फोटो क्लिक करके यहाँ कहीं इधर उधर लगा दूंगी, इधर नीचे इधर कहीं लगा दूंगी. तो ये आपने पढ़ना है. फिर आपने क्या करना है, उस रिबन को खोलना है, एक फ्लेम रखनी है वहाँ पे वाइट कलर की कैंडल वाली, ठीक है. और आपने क्या बोलना है, ग्रेटफुल आई एक्सेप्ट द मैजिक ऑफ यू, of protection to assist in all that I do. Lend me the courage, build power in me, assist my transience, so mote it be. ठीक है. इससे आपको क्या क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिलने वाला है फैमिली का सपोर्ट. अगर आपकी फैमिली मान नहीं रही है शादी के लिए तो उनका सपोर्ट मिलेगा. फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ आएगी, फैमिली के अंदर बरकत होगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, न्यू कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है. और आपकी फैमिली के अंदर ढेर सारी फर्टिलिटी एंड ग्रोथ आएगी. ओके, तो ये आपने रिचुअल करना है. देन आपके लिए आया था प्रोटेक्शन का कार्ड, तो मैं प्रोटेक्शन का भी देख लेती हूँ. ये रहा 106. ओके, सो आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो है, इट्स टाइम टू रिट्रीट सिंपली एंड क्वाइटली फ्रॉम अ सिचुएशन. डेंजर कुड बी, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, मेरा मुंह दुख गया पढ़ते पढ़ते. ओके, म्यूजिकल पेंटिंग.
हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन प्रोटेक्शन इज ऑलवेज की टू गेन। हाँ ठीक है, वही वाली बात है कि जब आप अपने आप को फ्री करेंगे, जब आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे, जब आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, तो वट एवर द नेगेटिव थाट्स यू हैव, वट एवर द नेगेटिव ट्रेट्स यू हैव, सारे के सारे सडनली गायब हो जाएंगे एंड यू विल फाइंड द ब्यूटिफुलनेस इन योर लाइफ। ठीक है, सो दिस इज़ द प्रोटेक्शन गाइडेंस फॉर यू। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक सर्कल ऑफ सॉल्ट बनाना है। ठीक है, होल्ड अ लिटिल ब्लैक कैंडल। अब यहाँ पे देखो, कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक कैंडल बोला जाता है, लेकिन मेरा मानना ये है क्योंकि आप लोग स्पेल कास्टर्स नहीं हैं, स्पेलस्टर्स नहीं हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल ही वाइट कैंडल हमेशा यूज़ करनी है। वाइट इज़ फॉर मैजिक, वाइट इज़ फॉर एंजल्स। ठीक है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि शाम पड़े, शाम के टाइम में जब संध्या बत्ती का समय होता है तब आपने एक सॉल्ट का सर्कल बनाना है। ठीक है, सॉल्ट का सर्कल बनाना है, एक वाइट कैंडल लेनी है। ठीक है, और अपने फेस को नॉर्थ की तरफ रखना है और आपने क्या बोलना है, Star of protection, a circle of salt, surround and safeguard me from any default. Guard me from the danger, gossip and hurts, from those who may curse me and dish out the dirt. I call upon the elements, 5 preserves my intention so I can survive standing within. I lift up my arms, black. अब यहाँ पे ब्लैक कैंडल है तो आपने व्हाइट कैंडल बोलना है। व्हाइट कैंडल एंड क्रिस्टल्स नाउ बैनिश एंड हार्म, कीप सेफ एंड डिफेंड माई एनर्जी फ्लो एज आई रेज माई वाइब्रेशन, अलाउ मी टू ग्रो नाउ आउट ऑफ डेंजर, प्रोटेक्शन इन प्लेस, मैजिकल वर्क नाउ सेफ टू एम्ब्रेस। ठीक है, अब आपने ब्लो कर देनी है कैंडल को और आपने क्या करना है, बाहर उस सर्कल के निकलना है और बोलना है, ग्रेटफुल आई एक्सेप्ट द मैजिक ऑफ यू ऑफ प्रोटेक्शन एंड असिस्ट इन ऑल दैट आई डू, लैंड विद द करेज, बिल्ड पावर इन मी, असिस्ट माई ट्रांसिएंट, सो मूट इट बी। ठीक है, इसको करने से आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, गार्डनेस मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। जो लोग नेगेटिव कुछ भी बोलते हैं या फिर अगर आपके पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हैं ना, तो वो मानने शुरू हो जाएंगे, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। अब जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही करना। उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ था कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट वो टिपिकल रिचुअल्स बता रखे हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया है, वैसे ही आपने करना है। एंड वन मोर थिंग गाइज, मुझसे इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैं हाथ जोड़े विनती है, मुझसे मत पूछना रेमेडी क्या थी, क्योंकि मुझे याद होती तो मैं आपको ऐसे वर्बली बता देती, पढ़ के नहीं बताती। मैंने भी आप लोगों को बुक में से पढ़ के बताई है। ठीक है, तो मुझे याद नहीं होता है, मैं इधर उधर होती हूँ, कभी हॉस्पिटल ऑन द ड्यूटीज़ या फिर कभी कुछ और कर रही होती हूँ, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ और वो सारा का सारा इधर उधर हो जाता है। तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप वापस से वीडियो देखें और मैंने इधर उधर कहीं फोटो लगाई दी होगी तो आप वैसे देख लेना। ठीक है, तो आप लोग ये कुछ ला रहे हो अपनी जिंदगी में। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। पीस यू आर मैनिफेस्टिंग, लक यू आर मैनिफेस्टिंग एंड healing you are manifesting by this 222 portal, reconciliation and goodness you are manifesting। तो ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें आज के दिन। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, आगे बढ़िए, अच्छा अच्छा कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान रखें, बाय।